हेलो बच्चों। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are lx plus my plus n is equal to 0, lx plus my plus n dash is equal to 0, mx plus ly plus n is equal to 0 and mx plus ly plus n dash is equal to 0 include an angle pi by 2। अब यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, सपोज टू लाइन्स है, a1x प्लस b2y प्लस b21 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए इसका स्लोप है हमारा m1, इसका स्लोप है हमारा m2 मान लीजिए। तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है, गिवन लाइंस lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। lx प्लस my प्लस n डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। mx प्लस ly प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। एंड mx प्लस ly प्लस n डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम पहले यहाँ पे अपना डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमारे डायगोनल्स। इस ए बी को सपोज करते ये लाइन होगी lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। सी डी होगी lx प्लस my प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। ए डी होगी mx प्लस ly प्लस n इज इक्वल टू 0 और बी सी होगी mx प्लस ly प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। अब सॉल्विंग equation number 1 and equation number 2, we get vertex B is equal to mn dash minus ln divided by l square minus n square comma mn minus ln dash divided by l square minus n square। And now further solving 2 and 3, we get vertex C is equal to minus n dash divided by m plus l comma minus n dash divided by m plus n। So similarly solving 3 and 4, we get D is equal to mn minus ln dash divided by l square minus n square comma mn dash minus ln divided by l square minus m square। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वर्टेक्स A इज इक्वल टू माइनस l डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। A है माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब लेट m1 and
m2 be slope of AC and BD। तो यहाँ पे हमारा m1 हो जाएगा माइनस n डैश डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n डिवाइडेड बाय माइनस n डैश डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 1। स्लोप कैसे फाइंड किया हमने, इसका फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूला को हमने यूज किया। ये a है, ये c है। सिमिलरली m2 हो जाएगा mn डैश माइनस ln डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस mn माइनस ln डैश डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय mn माइनस ln डैश डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस mn डैश माइनस ln डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mn डैश माइनस ln माइनस mn माइनस ln डैश डिवाइडेड बाय mn माइनस ln डैश माइनस mn डैश प्लस ln। तो ये होगा माइनस mn डैश माइनस ln माइनस mn यहाँ पे प्लस है प्लस ln डैश डिवाइडेड बाय mn डैश माइनस ln माइनस mn प्लस ln डैश। तो ये हो जाएगा हमारा -1। अब हम देख सकते हैं कि हमारा m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 -1 है, और जब स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो हम कह सकते हैं कि दे intersect at π/2। So we can say that, hence prove that diagonals of parallelogram intersects at an angle π/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। So I hope the concept is clear. Thank you.